ओके, रिवीजन किया था वापस जाकर के इसका? रिवीजन किया था इसका सभी ने? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अच्छा देखो, एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ इसका, और तुमको मेन एक बात बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी को इतनी डिटेल्स याद ना रहे तो अभी अपने सामने जो खुला हुआ है, जो स्लाइड अपने यहाँ सामने है, उतना उतना अगर याद रख लोगे तो भी चलेगा। ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की मेनली 4 लेयर होती हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ये 4 लेयर होती हैं। ठीक है। अंदर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन कोई लेयर नहीं है, ल्यूमेन तो खाली जगह होती है। खाली पाइप, पाइप का जो खाली वाला स्पेस होता है उसको अपन ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये 4 लाइंस, 4 लाइनिंग होती हैं, जिसमें ये सिरोसा है। ठीक है। जिसमें ये सिरोसा है, इसका काम क्या है? पेन क्यों नहीं काम कर रहा? ओके। जिसमें ये सिरोसा लेयर है, इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है। जो अपना पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है सिरोसा लेयर। ठीक है। उसके अंदर जो मॉस्कुलरिस लेयर है, मॉस्कुलरिस लेयर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये आउटर वाली जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, और अंदर वाली जो है सर्कुलर मसल लेयर है। मतलब क्या, कि जो बाहर वाली है उसमें जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे मसल्स हैं, और अंदर वाली जो है उसमें मसल्स कैसे हैं? सर्कुलर मसल्स हैं, गोल गोल मसल्स हैं, छोटे छोटे सर्कल जैसे मसल्स हैं उसके अंदर। ठीक है। इन दोनों का फंक्शन क्या है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होता है ना, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टालसिस होता है, वो इन दोनों मसल लेयर के मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है। पेरिस्टालसिस या बोले इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट दैट इज पेरिस्टालसिस। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुमको ये भेज दिए थे क्या? ये वाले नोट्स भेजे थे मैंने तुम्हें? से यस और नो? ओके। तो उसमें ये चीजें और ऐड कर लेना, वैसे तो वो लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी। फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर क्या होती है? इन दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है ग्लैंड्स। ठीक है। म्यूकोसा लेयर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। सब म्यूकोसा डिओडिनम के अंदर सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहती हैं। केवल इतनी सी बातें हैं जो हमको याद रखनी है। याद रख लोगे इतनी बातों को? सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सब म्यूकोसा में कम होती है, म्यूकोसा में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। इनफैक्ट सब म्यूकोसा जो होती है, डिओडिनम की जो सब म्यूकोसा होती है, उसमें केवल उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और किसी और कहीं की सब म्यूकोसा में नहीं होती है। ठीक है। इतनी चीजें याद रख लोगे? से यस और नो? जल्दी बोलो। ठीक है। अभी देखो बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं अपन, ताकि तुमको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। एक बार तुम्हें छोटी छोटी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी तो फिर अपन स्पीड बढ़ाएंगे। चलो फिर आगे देखते हैं। यही सारी चीजें मैंने तुमको बताई थी। अच्छा, बीच बीच में कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो रहे हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं जो तुमको याद रखनी है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको रियोगी बोलते हैं। ये याद करना है तुमको। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये याद करनी है, ये वाली गॉबलेट सेल्स वाली, कि म्यूकोसा में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोबलेट गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती हैं। ठीक। इतना याद, ये चीज 2 पॉइंट ये याद करने हैं तुमको। उसके अलावा अगर अपन आगे चलें, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। ये तो तुमको आता भी है भाई। विलाई तो तुम लोग सारे जानते भी होगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हो तो अब याद कर लो, कि अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई करते क्या है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसके लिए विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई की सरफेस पर
विलाई की जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, तो विलाई और माइक्रोविलाई दोनों का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा देखो विलाई सप्लाइड बाई, अगर ये चीज यहाँ पे नहीं रहे याद तो अभी कोई बात नहीं, ये मैं तुमको बताऊंगा सही, लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं तुमको कि जो विलाई होती है, विलाई में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अलावा लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं। लिम्फ वेसल्स को हम लैक्टियल बोलते हैं। अगर याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ये चीज, ये वाला पॉइंट याद रखना ही रखना है तुमको। ठीक ठीक। अच्छा, स्टमक के अंदर जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, अभी पढ़ेंगे स्टमक के अंदर 3 तरीके की मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो तीनों टाइप की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो सारी की सारी किससे बनी होती है? म्यूकोसा लेयर से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो बिलाई होती है, बिलाई के बीच में छोटी 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 स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कोहान। ठीक है, इन क्रिप्स ऑफ लोअर लिवर कोहान में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इनके बारे में अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे। नहीं याद रहे तो इतना याद रखना बस, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए तुम्हारे। ठीक है, आगे देखें। सबम्यूकोसा की हमने बात की थी, तो सबम्यूकोसा क्या था भाई? कनेक्टिव टिश्यू है सबम्यूकोसा। ठीक है, म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस की जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर जो है, उसको सपोर्ट करने का, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसके अंदर नर्व, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है, और डिओडिनम में इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक, केवल डिओडिनम के अंदर ही प्रेजेंट है ये, याद रखना है ना। इसके बाद मॉस्कुलर लेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सिरोसा के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, सिरोसा में इतना सब याद नहीं रहे तो इतना तो याद रख सकते हो सिरोसा में कि ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है किसको? अपनी पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन का काम करा प्रोवाइड कराने का काम करा रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा इसमें जो बचा था वो यही है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं कि जितनी भी ये 4 लेयर्स हैं, जितनी 4 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, अलग अलग जगह इनमें अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। जैसे जैसे कि एग्जांपल के लिए सब म्यूकोसा की हम बात करें, तो सब म्यूकोसा सभी जगह म्यूकस मेम्ब्रेन को, म्यूकोसा लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। ठीक है, लेकिन डिओडिनम में क्या हुआ भाई? डिओडिनम में सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स भी देखने को मिली। बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो, सब जगह म्यूकोसा, सब म्यूकोसा क्या है? सभी जगह क्या कर रही है सब म्यूकोसा? जो अपनी म्यूकोसा लेयर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। लेकिन डिओडिनम में क्या? डिओडिनम में उसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो लेयर होती हैं, इन लेयर में जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उन नर्व फाइबर्स को बोलते हैं प्लेक्सस। उन नर्व फाइबर को हम क्या बोलते हैं भाई? प्लेक्सस। जो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन बात करें, जैसे नर्व फाइबर का यहाँ नेटवर्क है, सपोज नर्व फाइबर का नेटवर्क है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे? प्लेक्सस। जो नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है इन लेयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस। एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, बस याद रखनी है कि नर्व फाइबर के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं भाई? इनके अंदर प्लेक्सस बोलते हैं। इन चारों लेयर के अंदर क्या बोलते हैं हम? प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेक्सस की 2 कैटेगरी होती हैं भाई। एक होता है माइएंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, तो एक होता है भाई माइएंट्रिक प्लेक्सस। माइएंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है भाई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है पूरा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी मूवमेंट होते हैं भाई, क्या कौन से मूवमेंट होते हैं भाई? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या फिर जो भी सीक्रेशन होता है भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स है ना, जैसे म्यूकोसा लेयर में गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक है, अब उसकी बात करें अपन, जैसे स्टमक है, स्टमक में एचसीएल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं।
ठीक, तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, इन सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? माइंट्रिक प्लेक्सस करेगा, जिसको प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक भी बोलते हैं, प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक भी कहते हैं इसको अपन। ठीक है, अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं बहुत ज्यादा डेप्थ में अपन चले गए, अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर में जो नेटवर्क के नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम प्लेक्सस बोलते हैं, प्लेक्सस याद रखें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो। ठीक है, तो देखो इसके बाद फिर क्या है, ये अपना जो है पूरा स्ट्रक्चर हो गया अपनी एलिमेंट्री कैनाल का, कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कैसा 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 होता है। ठीक है, अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सबकी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर अपना हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। हाँ, अब अपने को आगे बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कैसे चलता है, डाइजेशन कैसे होता है अपने अपनी बॉडी में। ठीक है, अब अपने को वो चीज सीखनी है, तो वो चीज सीखनी है। देखो, तो अपने को वो चीज सीखनी है, तो वो चीज अपनी कहाँ से, देखो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, भाई मैंने बताया था तुमको, बताओ जल्दी से फटाफट से, अपनी बॉडी में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, बोलो। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ओके, माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है भाई? माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है? स्टार्च। ओके, स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है माउथ में? बहुत बढ़िया, तुम लोग सीख रहे हो, ये अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई अभिषेक भी है क्या? इज देयर समवन हुज नेम इज अभिषेक? क्या कोई अभिषेक नाम का भी है क्या कोई? ओके भाई अपन सेम नाम राशि है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी अभिषेक है। ओके एग्जैक्टली आस्था, बिल्कुल सही, माल्टोज में चेंज होता है। ऑलिगोसैकेराइड्स तो होते ही हैं भाई, माल्टोज में चेंज होता है। ठीक है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, फिर वो अलग अलग चीजों में चेंज होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली आंसर पूछ रहा था कि भाई किस फॉर्म में चेंज होगा, तो वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज। स्टार्च जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? माल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, माल्टोज में भी हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा बहुत ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो भाई कैसे होता है, क्यों होता है कन्वर्ट, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मेनली इसी चीज पे बेस्ड है। अच्छा, मैंने तुमको बताया था कि जो अपना इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो उसमें मैंने तुमको बताया था कि भाई अपने पास कुछ ग्लैंड्स होती है जिनको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो उनमें एक तरीके की ग्लैंड्स है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था क्या? से यस और नो? आज फुल डिटेल में अपन को सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ना है, बोलो जल्दी से। क्या थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में? क्या डिस्कशन हुआ था? चलो कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है? देखो तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जो डायग्राम है इसमें तुमको दिख भी रहा होगा, तीन सैलिवरी ग्लैंड्स इसमें मार्क की हुई है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, फेशियल नर्व छोड़ो, ये तो नर्व का नेटवर्क है, जो अपने फेस में जो नर्व नर्व होती हैं वो सारी की सारी उनको अपन फेशियल नर्व्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये अपना डिस्कशन का मैटर नहीं है, अपन अभी बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। तो 3 मेन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ही ग्लैंड पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। अपन एक साइड से देख रहे हैं, दूसरी साइड भी प्रेजेंट होंगी ये, तो हर ग्लैंड 2 है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पेयर्ड होती है ये। ठीक है, अ पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होता है अपने पास। ठीक है, अच्छा। जैसे आस्था ने बात की टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स की बात की, तो टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो 2 तरीके के टाइप्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, मेजर और माइनर। ये तुम जब एमबीबीएस में एडमिशन लोगे उस वक्त जब तुम पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, तब जाकर के पढ़ोगे। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स अपने सामने, ये मेजर ग्लैंड्स है। माइनर ग्लैंड्स तो अपने पास हजारों होती हैं, माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स अपने पास हजारों होती हैं। अपन मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, अपन यही डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में भी यही है और अपने एग्जाम में मेनली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। माइनर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक कोई नहीं आया है, तो उसके लिए चिल रहो, एकदम रिलैक्स रहो। तो अपने पास 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, 3 पेयर हैं। अब अपन इनकी लोकेशन की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है भाई? अपने ईयर के पास, जस्ट बिलो द ईयर, ईयर के नीचे, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर क्या है? अपनी पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक, सब लिंगुअल ग्लैंड देखो, सब लिंगुअल, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मींस जीव। लिंगुअल टर्म जो यूज किया जाता है वो जीव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सब लिंगुअल। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था तुमको कि जो लिंग्विस्ट होते हैं, लिंग्विस्ट मतलब क्या होते हैं भाई? जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। ठीक है, जैसे हिंदी की, मराठी की, इंग्लिश की, गुजराती की, ठीक है, तेलुगु की, कन्नड़ की, जो अलग अलग लैंग्वेज की स्टडी करे उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है ना? चाइनीज की, जर्मन की, फ्रेंच की, है ना, अलग अलग लैंग्वेज की स्टडी करने वालों को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। उनकी अलग अलग भाषाओं पे अच्छी पकड़ रहती है, अच्छा कमांड रहता है उनका। ठीक है, तो जो लिंगुअल टर्म जब भी और भाषा कैसे प्रोड्यूस कैसे होती है भाई? लैंग्वेज बनती कैसे है? अपनी जीव की वजह से। अगर अपनी जीभ नहीं होगी तो अपन लैंग्वेज बना ही नहीं पाएंगे भाई। जीभ के बार बार अपनी अपर पैलेट पे, अपने आगे वाले दांतों पे टकराने की वजह से, अपने होठों के मिलने की वजह से क्या होते हैं? अपने वर्ड्स फॉर्म होते हैं, अपने विचारों को शब्द मिलते हैं। ठीक है, अपने व्यूज आर कन्वर्टेड इनटू द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टंग। क्लियर है? तो भाई इसलिए लिंगुअल टर्म जब भी आएगा तो समझना जीव के लिए यूज कर रहे हैं। तो सब लिंगुअल का मतलब क्या है? सब मतलब नीचे, लिंगुअल मींस जीव। तो जीव के नीचे वाली जो ग्लैंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड बोल रहे हैं। दोनों साइड होती है, एक साइड इधर होगी नीचे की तरफ, इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ होगी, दोनों साइड होगी। ठीक है, उसके बाद आती है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर जो है, मैंडिबल अपन टर्म यूज करते हैं लोअर जॉ के लिए। लोअर जॉ की मसल्स को मैंडिबुलर मसल्स बोलते हैं, यहाँ पे जो बोन होती है उसको भी मैंडिबुलर बोन बोलते हैं। तो सब मैंडिबुलर क्या होता है? अपने लोअर जॉ के पास में, यहाँ इधर होती है ये ग्लैंड। अपना ये जो एडम्स एप्पल जानते हो? एडम्स एप्पल जानते हो क्या तुम लोग? बोलो, एडम्स एप्पल जानते हो क्या होता है? जानते हो? ओके, देखो पहली बात बता दूं, लड़कियों के अंदर नहीं होता एडम्स एप्पल, मेल में ही मिलता है एडम्स एप्पल। ये ऐसे गर्दन उठाते हैं तो लड़कों की गर्दन में देखो यहाँ पे एक छोटा सा वो निकला हुआ होता है, इधर। अभी देखो अंधेरे की वजह से मतलब इधर रोशनी पर्याप्त नहीं है, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। अगर देख पाओ तो इधर ये चीज देख रहे हो? इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो ये जो एडम्स एप्पल जो रहता है, गले में रहता है, एडम्स एप्पल जो रहता है, इस एडम एप्पल से 2 उंगली ऊपर अगर तुम टच करोगे तो इधर दोनों साइड अपनी जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिलेगी तुमको। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिलेगी। अच्छा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पहले सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते थे। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते थे। ठीक, अब अपन आगे बात करें इसकी। देखो, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। और लगभग 25% ऑफ सलाइवा यही कंपोज करती है।
अच्छा, एक चीज और बताता हूँ तुमको यहाँ पे कि अपनी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उन सैलिवरी ग्लैंड्स को उनके सीक्रेशन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी हैं? एक तो सीरस, एक म्यूसिन और एक सीरोम्यूसिन। अब क्या होता है भाई सीरस, म्यूसिन और सीरोम्यूसिन? क्या चीज होती है, क्या किसी को पता है? सीरस, म्यूसिन और सीरोम्यूसिन क्या होता है? बोलो जल्दी से, क्या किसी को पता है? देखो इतना डिटेल में मैं तुमको बता रहा हूँ, उतना डिटेल में तुमको याद नहीं रखना। अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो केवल नॉलेज के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि अपनी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स में मेनली दो चीज प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है भाई, एक होता है एंजाइम प्रोड्यूस होता है और दूसरा होता है म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उस एंजाइम, वो जो एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है, वो एंजाइम जो बना होता है, वो बना होता है सीरस प्रोटीन का। बिल्कुल जयेश, म्यूसिन इज अ प्रोटीन सीक्रेटिंग म्यूकस। तो म्यूसिन एक ऐसी प्रोटीन है जिससे म्यूकस बनता है, सीक्रेट नहीं होता, बनता है। उसी तरीके से उसी तरीके से सीरस एक प्रोटीन है, सीरस भी एक प्रोटीन है जिससे एंजाइम बनते हैं। तो अपनी सलाइवा का मेन कंपोजिशन एंजाइम और म्यूकस ही होता है। अपनी सलाइवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मेन तो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जो है वो क्या है? एंजाइम और म्यूकस है। समझ रहे हो बात को? एंजाइम और म्यूकस है। तो जो एंजाइम प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन है वो है सीरस प्रोटीन। तो जिन सेलेवरी ग्लैंड से एंजाइम प्रोड्यूस, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीरस सेलेवरी ग्लैंड्स। और जिनसे ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उनको हम बोलते हैं म्यूसिन सेलेवरी ग्लैंड। और जिनसे दोनों चीजें प्रोड्यूस होती है, उसको अपन बोलते हैं सीरो म्यूसिन ग्लैंड। अच्छा, अगर ये चीज याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, इतना याद रखना कि 25% से लेकर 30% तक जो सलाइवा का कंपोजिशन है वो कौन सी ग्लैंड बना रही है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। ठीक है? अच्छा, इससे सीक्रेट क्या होता है? इससे मेनली सीक्रेट होता है सेलेवरी अमाइलेज, जिसको हम अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं। ये क्या सीक्रेट करती है भाई? सेलेवरी अमाइलेज। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो चलेगा? वैसे तो आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आगे वाली स्लाइड्स में पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इतने में चलेगा? शॉर्ट फॉर्म में समझोगे ना? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो यार, शॉर्ट फॉर्म में समझोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये रेडमी कौन है भाई? रेडमी नाम से कोई आ रहा है, वो कौन है भाई? देखो, अपने जो नंबर हैं और जो जूम में लॉगिन करते हो वो अपने नाम से लॉगिन करो, क्योंकि सर मना करते हैं उधर कि भाई जिनके उससे क्या नाम है, डिवाइस नेम से जो बच्चे रजिस्टर्ड है, उनको सर बोलते हैं सर कि उनको क्लास में अलाउ मत किया करो आप, उनको रिमूव कर दिया करो क्लास से। तो जो भी है भाई, आज ठीक है, लेकिन कल जब भी आओ दोस्त, तो अपना नाम चेंज कर लेना। ठीक है? अपने नाम से रजिस्टर कर लेना अपने डिवाइस को। ठीक है? तो देखो, ये है सेलेवरी अमाइलेज। इस सेलेवरी अमाइलेज को और क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइलेज। इसको और क्या बोलते हैं भाई? अल्फा अमाइलेज। पैरोटिड ग्लैंड से मेन मेन सिक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड का यही है। ये क्या है भाई? एंजाइम है ये। ठीक है? ये वही एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को माल्टोज में जो कन्वर्ट करने का काम करता है, ये वही एंजाइम। क्लियर है? क्लियर है बात? इसके बाद हम बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की। ठीक है? जीभ के जस्ट नीचे वाली ग्लैंड। अच्छा, इससे पहले अपन एक चीज और, कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड समझते हो? वैसे तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना जब,
नर्वस सिस्टम के बाद हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ग्लैंड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ तुमको कि हमारे पास ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके सीक्रेशन डक्ट्स के थ्रू अपनी टारगेट साइट पे पहुंचते हैं। ठीक है, इनमें डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड्स कैसी होती हैं? ग्लैंड्स विद डक्ट्स। और ये ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनमें डक्ट्स नहीं होती, उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, और वो मेनली हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जैसे तुमने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम सुना है पिट्यूटरी ग्लैंड? बोलो यस और नो। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं सुना हो तो तुमने थायराइड ग्लैंड का तो नाम सबने सुना होगा पक्का। थायराइड ग्लैंड का तो नाम सुना ही होगा सबने। एग्जैक्टली तो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और वो हार्मोन्स जो है इनमें डक्ट तो होती नहीं है, तो वो हार्मोन्स अपनी टारगेट साइट पर कैसे पहुंचते हैं? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अपने दिमाग में होती है, यहाँ पर होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, अपने ब्रेन के अंदर होती है, और उसको एक्ट करना है कहाँ पे? अपनी किडनी पे या फिर अपने हार्ट पे एक्ट करना है। वो जो सीक्रेट कर रही है, जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, उस हार्मोन की टारगेट साइट क्या है? या तो अपना हार्ट है, या अपनी किडनी है, या कोई और ऑर्गन है। ठीक है, सपोज टेस्टिस है या ओवरीज है, कोई भी ऑर्गन है, तो ठीक है, तो यहां से वहां तक कोई डक्ट तो होती नहीं है भाई, यहाँ से लेकर हार्ट तक कोई डक्ट तो है नहीं, या यहाँ से किडनी तक डायरेक्टली कोई डक्ट तो है नहीं। तो ये क्या करती हैं? अपने सीक्रेशन को, मतलब उस हार्मोन को कहाँ रिलीज कर देती हैं? ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं, और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते 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 वो अपनी टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से हाँ ना कर दो भैया। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझ में आया या नहीं आया? बोलो। सिंपल है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनमें डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनमें डक्ट नहीं होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उसको एंजाइम बोलते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती हैं उसको अपन हॉर्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी और है ग्लैंड की जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब उनका नेचर दोनों ही है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, वो दोनों ही चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं। दोनों चीजें क्या क्या प्रोड्यूस कर रही हैं भाई? वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करें पेनक्रियास की, पेनक्रियास से एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस की बात करें या ओवरीज की बात करें, उनसे एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं, और उनसे मतलब एंजाइम नहीं, उनसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे सीक्रेशन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो वो दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, स्पेशली पेनक्रियास बहुत अच्छा एग्जांपल है मिक्स्ड ग्लैंड का। क्लियर है? तो सैलिवरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये डक्ट्स के साथ, इनमें डक्ट होती है। ठीक है, तो अब जैसे अपन बात करें कि अपनी पैरोटिड ग्लैंड जो है यहाँ सिचुएटेड है, इधर या इधर सिचुएटेड है, दोनों जगह सिचुएटेड है। तो देखो, तुम अगर इसको थोड़ा सा जोर से दबाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे मुंह में जो है सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। कोशिश करके देखो, ऐसे करके देखोगे ना तो थोड़ा सा मुंह में पानी ज्यादा आता है। समझ रहे बात को? अच्छा, तो यहां पर ये जो ग्लैंड है इसका सीक्रेशन अपने माउथ तक पहुंच कैसे रहा है? किसी ना किसी डक्ट के थ्रू ही पहुंच रहा है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो। बोलो यस और नो। किसी ना किसी डक्ट के थ्रू ही पहुंच रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो। तो फिर इसकी डक्ट को अपन बोलते क्या है? बताओ, किसी को पता है? क्या बोलते हैं इसकी डक्ट को? नहीं पता? एग्जैक्टली exactly, जयेश का आंसर आ गया बिल्कुल। इसकी डक्ट को हम बोलते हैं पैरोटिड डक्ट। सिंपल सा नाम है इसका। ठीक है, जो इसकी जो डक्ट होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, उस पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हम क्या बोलते हैं? पैरोटिड डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सीक्रेशन अपने माउथ में आता है वो किसके थ्रू आता है? पैरोटिड डक्ट के थ्रू। अच्छा देखो, लेक्चर में 8 मिनट बचे हुए हैं। 8 मिनट बाद सबको सेम लिंक से सबको दोबारा ज्वाइन करना है। अभी मेरे साथ 19 बच्चे 20 बच्चे प्रेजेंट है। ठीक है, 20 के 20 सारे के सारे वापस दोबारा से आना।
ठीक है, अटेंडेंस तुम्हारी मार्क हो चुकी है, अगर कोई एब्सेंट होगा तो उसके घर पे कॉल चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरूर जरूर आना, अपन आधे घंटे की क्लास और करेंगे कंटिन्यू, तो क्योंकि आज अपन सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स और सलाइवा क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में संडे तक तुम्हारा टेस्ट भी होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड की। ठीक है, अच्छा, इससे मेनली जो सीक्रेट होता है ना, इससे मेनली सीक्रेट होता है म्यूकस। ये म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है। ठीक है, इससे म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है ये। ठीक है, एक चीज बता तुमको, पैरोटिड ग्लैंड से ये काफी छोटी ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ना, वो पैरोटिड ग्लैंड से काफी छोटी ग्लैंड है, लेकिन ये है ना 65% तक, 65-70% तक सलाइवा का सीक्रेशन यही करती है। सलाइवा के सीक्रेशन का 65-70% यही करती है। 60-65% ऑफ सलाइवा का कंपोजिशन जो है वो क्या है भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है, 60 से 65% तक। ठीक है, इतना। अच्छा, मेनली म्यूकस सीक्रेट करती है भाई। म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है भाई। म्यूकस क्या काम करता है भाई, म्यूकस मैंने कई बार बताया तुमको, म्यूकस का काम क्या है भाई, लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूसिन प्रोटीन से म्यूकस बनता है और ये काम क्या करता है भाई, लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है। ये फूड को लुब्रिकेट करता है, जिससे फूड का जो है गट में मूवमेंट इजीली हो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी बोलते हैं। जयेश क्या बोल रहा है, पैरोटिड डक्ट तो सर ये दोनों म्यूकस और सलाइवा सीक्रेट करती है, क्या कह रहा है जयेश, समझा नहीं मैं तेरी बात। पैरोटिड डक्ट दोनों चीजें सीक्रेट करती है ऐसा? जयेश तेरी बात समझ नहीं आई मुझे। अच्छा हाँ, म्यूकस और, अरे यार देख एक बात बताऊं, पता है क्या, सलाइवा क्या होता है भाई, सलाइवा तो जो सैलिवरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसको अपन सलाइवा बोल रहे हैं। ठीक है, उस सलाइवा का जैसे पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट हो रही है उसका मेन कंपोजिशन क्या है, उसमें सैलिवरी एमाइलेज उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड से सलाइवा का जो पार्ट सीक्रेट हो रहा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन क्या है भाई, सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक उसको टाइलिन और बोलते हैं, PTYLIN, टाइलिन, ये नाम और याद रखना। ठीक है, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, इन दोनों नाम से आता है ये क्वेश्चन। ठीक, या तो सैलिवरी एमाइलेज बोल लो इसको, या टाइलिन बोल लो, टाइलिन इसका पुराना नाम। ठीक है, तो देखो पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसका मेन कंपोजिशन क्या है भाई, सैलिवरी एमाइलेज है, अल्फा एमाइलेज। ठीक है, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सलाइवा का जो पार्ट सीक्रेट हो रहा है, जो सलाइवा सीक्रेट हो रही है, उसका मेन कंपोजिशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन क्या है भाई, म्यूकस है। मतलब 60-65% जो सलाइवा सीक्रेट हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन क्या है इसका, म्यूकस है। ठीक है, मेनली म्यूकस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। अब समझ में आया जयेश जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसके बाद ओके। अच्छा, इसकी जो अब ये भी भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड है भाई, सैलिवरी ग्लैंड सारी की सारी एक्सोक्राइन है, तो इसका भी सीक्रेशन माउथ में जो पहुंचता होगा वो किसी ना किसी डक्ट के थ्रू ही पहुंचता होगा भाई। इसका सीक्रेशन जो माउथ में पहुंच रहा होगा वो भी किसी ना किसी डक्ट के थ्रू पहुंच रहा होगा। तो इसकी जो डक्ट होती है, इसकी डक्ट को अपन क्या बोलते हैं भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट को हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई, कौन बताएगा? बोलो, नहीं पता? सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक को हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड की डक को हम क्या बोलते हैं? नहीं पता किसी को भी? चलो मैं बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं डक, नहीं,
सब मैंडिबुलर डक्ट तो ठीक है, उसका एक दूसरा नाम है जो इंपोर्टेंट नाम है, वो दूसरा नाम है। सब मैंडिबुलर डक्ट तो भाई सब मैंडिबुलर ग्लैंड से निकल रही है तो उसको सब मैंडिबुलर डक्ट बोल दिया, वो तो जनरल नेम है, वो कोई खास बात नहीं है, वो क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, इसकी जो डक्ट है उस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस, रेविनस की स्पेलिंग ये है, डक्ट ऑफ रेविनस। सब मैक्सिलरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है, उसको सब मैंडिबुलर डक्ट तो बोलते ही हैं, उसके अलावा इसको डक्ट ऑफ रेविनस भी बोलते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से, क्या यहां तक सबको समझ में आया है? नहीं भाई, इसको वॉर्टन्स डक्ट नहीं बोलते हैं। सॉरी 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 भाई, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। एक्चुअली सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। सॉरी सॉरी भाई, अच्छा याद दिलाया, जिसने अभी बोला था ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ये। डक्ट ऑफ रेविनस जो बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को बोलते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट। बिल्कुल सही है भाई, वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं, वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सबलिंगुअल भी लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया काम। ये है भाई, इसका वॉर्टन्स डक्ट है। समझ में आया भाई? 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, हमको इस चीज को सही कर लेना है ना, वॉर्टन्स डक्ट है, रेविनस नहीं है, वॉर्टन्स डक्ट है। ठीक है, अभी अपने पास भाई 1 मिनट से भी बहुत कम समय बचा हुआ है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है, 5 मिनट बाद वापस से रिज्वाइन करना है ना। अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:12 हो रहे हैं। ठीक है, 1:17 पे सब लोग वापस से दोबारा से करेंगे। ठीक है ज्वाइन? ठीक है भाई, इसको वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं, ये याद रखना।